हेलो बच्चों, इसी क्लास से मैं अभिषेक मिश्रा और मेरे साथ राज। आज मैं क्लास 11 के डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करूंगा। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में सबसे पहले डाल्टन ने एटम्स के बारे में बात अपनी रखी थी और उन्होंने कहा था कि पहला उनका पॉइंट्स बनता है कि मैटर आर मेड बाय माइक्रो पार्टिकल्स। मैटर किससे बने होते हैं? माइक्रो पार्टिकल्स बने होते हैं, जिन्हें हम लोग एटम विच आर नॉट फर्दर डिविजिबल, जो वो माइक्रो पार्टिकल आगे डिविजिबल नहीं होते हैं और इन्हें हम लोग एटम कहते हैं, जिसे हम लोग एटम का नाम देते हैं। मतलब इन्होंने कहा कि मैटर को यदि हम लोग लें और उसको फर्दर डिवाइड करें तो एटम मिलता है, एटम मिलता है। और एटम को फिर फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन इन विच होल नंबर, एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है, लेकिन जब भी पार्टिसिपेट करता है होल नंबर में करता है, फ्रैक्शन में नहीं करता है। तो ये बात ध्यान रखना है। सही कहा था। ऑल द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन द शेप, साइज, मास एंड अदर केमिकल प्रॉपर्टीज। एक ही एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वे आपस में सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। किसमें? शेप में, साइज में, मास में और अदर केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक, डिफरेंट एटम फॉर्म डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम लेंगे तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आपस में मैच नहीं करेगी, वो अलग होगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए ए नाम का एक एलिमेंट है, ए नाम का, इसके जितने भी एटम होंगे ए और बी नाम का एक एलिमेंट है बी, तो इसके भी जितने एलिमेंट्स होंगे बी, ये सब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कहीं मैच नहीं करेगी, ना इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ना इसकी केमिकल प्रॉपर्टी मैच करेगी। लेकिन हाँ, इस एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर होगी, और इस बी एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आपस में पूरी मैच करती होगी। ठीक है बच्चों। फिर हमारा आता है नेक्स्ट आता है डिफरेंट एटम कंबाइन टू ईच अदर विद द सिंपल रेशियो एंड फॉर्म द कंपाउंड्स। अलग अलग एटम एक दूसरे से एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अलग अलग एटम एक दूसरे से एक सिंपल रेशियो में कंबाइन हो करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? कंपाउंड का। जैसे आप वाटर ले लिया, तो वाटर में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 और 16, तो इसका सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा? 1:8 हो जाएगा। इसी तरह से CO2 का कर लीजिए, कार्बन कितना होता है? 12 होता है, 32 होता है। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32, 16 का 32, 4 4 3 12, 4 में 32, 3:8 का सिंपल सा रेशियो। तो इसमें अलग अलग एटम है, देखिए कार्बन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, ये आपस में 3:8 की रेशियो में है, वाटर में 1:8 है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इनको हम लोग ट्रांसफर करते हैं। जैसे आप सिंपल से देखिए, कोई एक रिएक्शन ले लीजिए, मान लीजिए मैंने एक सिंपल सा रिएक्शन लिया है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या Cl से ट्रीट कर रहा है। यहाँ एक सोडियम एटम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये लोग आपस में, ये बेस है, ये एसिड है, नेचर ही अलग है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, NaCl और वाटर बना लेंगे, ये क्या हो गया? आपका साल्ट बन गया। तो नए का फॉर्म, यहाँ भी सोडियम एक है, यहाँ भी सोडियम एक ही है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन एक है। मतलब इस तरह से ये एक सिंपल रेशियो में आपस में रिएक्ट करके होल नंबर में रिएक्ट करते हैं और डिस्ट्रॉयड नहीं होते हैं। When two or more atoms which is same are different combine to each other and to form the molecules। जब दो या दो से अधिक समान या डिफरेंट एटम आपस में कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे सेम में, सिमिलर में ले लेंगे H2O2 N2 आता है, और अगर डिफरेंट में ले लेंगे तो HCl NH3 H2O ऐसे लोग आते हैं। ठीक है। तो जब सेम टाइप के एटम मिलेंगे तो इस तरह का कंपाउंड होगा, डिफरेंट टाइप के मिलेंगे तो इस तरह का बनता है। ठीक, मॉलिक्यूल्स हैव द सिंपल रेशियो, मॉलिक्यूल्स में एक सिंपल रेशियो होता है। ठीक है, ऐसा बात इन्होंने कहा था डाल्टन ने। पर डाल्टन जी के इस थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस भी आ गए।
लिमिटेशन क्या थी? दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन मास इन केमिकल रिएक्शन बट इट फेल्स इन द गैसियस स्टेट। जो डाल्टन की थ्योरी थी ना, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को लेकर के चलती थी, ना कि गैसियस स्टेट के बारे में बताती थी कि गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे। ठीक, यहाँ बताने में डाल्टन जी थोड़े से वीक बनते हैं, मतलब कमजोर हो जाते हैं, मतलब वहाँ उनका पॉइंट स्ट्रांग नहीं होता है। The theory does not explain the different atom have different mass, shape and valencies। अलग अलग एटम्स मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के जो भी एटम होते हैं उनके शेप और ये मास और वैलेंसीज अलग होते हैं, ऐसी बात क्यों होती है इसको एक्सप्लेन डाल्टन जी ना कर पाए। ठीक, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द एटम्स हाउ टू रिएक्ट टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। और यह भी बात बताने में ये असमर्थ है कि मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे एटम आपस में कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर भी डाल्टन जी अपनी बात को स्ट्रांगली नहीं रख पाए। ठीक, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन दैट द एटम कैन नॉट फॉर्म इन फ्री स्टेट एंड मॉलिक्यूल्स हाउ टू अकर्स इन फ्री स्टेट। डाल्टन जी इस बात को भी बताने में अपने को कमजोर महसूस किया, अपने को या एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एटम फ्री फॉर्म में नहीं रहता है लेकिन मॉलिक्यूल्स फ्री फॉर्म में रहते हैं, तो क्यों ऐसा होता है। ठीक, तो यहाँ तक डाल्टन्स की लिमिटेशन हो गए। अब हम मॉडर्न एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बताएंगे, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास वगैरह बताएंगे। बच्चों आज का वीडियो यहीं तक, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वास्ट टाइम बढ़ाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।